केजरीवाल जी की सरकार जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पिछले 7 वर्षों से कार्य कर रही है, चाहे वो बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, हॉस्पिटल में जो सुधार हुआ है, स्कूलों में जो सुधार हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो बेरोजगार है उन्हें पैसा देने की बात है, तो तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को कराने की बात है, तो तरह तरह के पेंशन देने की बात है, तरह तरह की इनकी जो योजनाएं हैं उससे दिल्ली की जनता अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रही है। और जहाँ दिल्ली की जनता जनार्दन जहाँ साथ है, तो हमारी भी मजबूरी है कि अब जनता के साथ चलें। नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी में भी कार्यकर्ता समझता था अपने आप को, मैं आम आदमी पार्टी में भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। मैंने कांग्रेस पार्टी में भी दरी उठाई है, और यहाँ भी अगर जो पार्टी मुझे कहेगी दरी उठानी है तो मैं दरी उठाऊँगा। वो जो मेरी जिम्मेदारी लगाएगी मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊँगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो ज़मीनी हकीकत में, जिसमें आज हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिन्हें दरी बिछाने का बहुत शौक है। पहले वो कांग्रेस पार्टी की दरी बिछाते थे और कई सालों तक उन्होंने वहां दरी बिछाई है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की दरी फटने लगी तो उन्होंने अब साफ दरी की तलाश कर दी। और यही नहीं, यहाँ उनकी मनोकामना उनकी पूरी भी हो गई और अब उन्हें वो साबुत दरी मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी की दरी जिसे बिछाकर वो उस पर लेट चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए नेता मुकेश गोयल की, जो अब आप पार्टी में शामिल हो गए हैं और शामिल होते ही उन्होंने अपनी दरी पकड़ ली है। पूरे 5 साल सिविक सेंटर में बड़ी बड़ी आंखें करके सदन में तेज तेज की चिल्लाकर केजरीवाल को कोसने वाले नेता मुकेश गोयल अब हृदय परिवर्तन हो गया है, जिसको वे झूठा ठगा बताते थे। अब वही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सबसे महान नजर आने लगे हैं। जिस विधायक पवन शर्मा को वह नकारा कामचोर बताते थे, अब उसी विधायक के साथ फोटो खिंचवाने में उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है। और जिन आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को वह टोपी बाज कहते थे, आज वही टोपी को पहनने में मानो ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा हो जैसे किसी ने उनको एमसीटी मेयर का ताज पहना दिया हो। और आज वो कांग्रेस पार्टी जिसमें उन्होंने दरी बिछा बिछाकर अपने बाल सफेद कर दिए, आज उस पार्टी में गुटबाजी की बदबू आने लगी है। खैर, जब एक नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अपनी पार्टी का सब खराब ही खराब नजर आता है, लेकिन यही नेता जब पार्टी में रहते हैं तो उसे अपने ही नेता से अच्छे नेता कोई ही नजर नहीं आते हैं। खैर, नेता मुकेश गोयल अब आपके हो गए हैं, जहां फिलहाल अब वे दरी बिछाएंगे। लेकिन इसमें एक सवाल बहुत बड़ा है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि नेता मुकेश गोयल किसकी दरी बिछाएंगे और किसकी दरी सरकाएंगे। जी हाँ, क्योंकि जब तक वे कांग्रेस में रहे, वे शीला सरकार में मंत्री रहे मंगत राम सिंघल की दरी खिसकाते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मंगत राम सिंघल को पूरे तरीके से खिसका दिया और विधायक बनने की दावेदारी करने लगे। मुकेश गोयल और मंगत राम के राजनीतिक झगड़े इतने चर्चित हुए कि कांग्रेस दिल्ली दरबार में इन दोनों नेताओं को लेकर टेंशन पड़ने लगी। आखिरकार नेता मुकेश गोयल दिल्ली दरबार में जीते और आदर्श नगर विधानसभा से विधायक के टिकट को लेकर आ गए। पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पवन शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पवन शर्मा राजनीति में अनाड़ी थे और नेता मुकेश गोयल खिलाड़ी थे, लेकिन अनाड़ी पवन शर्मा ने खिलाड़ी नेता मुकेश गोयल को पटकनी मार दी और बुरी तरह से हरा दिया और नेता मुकेश गोयल को तीसरे नंबर पर ला जाकर पटका और 1,57,749 वोटों में से मात्र 15,341 लोगों ने इन्हें पसंद किया। लेकिन नेता मुकेश गोयल को इतनी बड़ी हार से भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने एक बार फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में जोर लगाकर सामने आपसे खड़े थे पवन शर्मा। चुनाव हुआ और रिजल्ट आए, लेकिन जो रिजल्ट था वो पहले से भी बुरा आया। पवन शर्मा ने इन्हें तीसरे नंबर पर तो पटका ही, साथ ही वोट प्रतिशत भी घटा दिया। इस बार इन्हें टोटल वोट
1,73,416 में से मात्र 10,014 वोट मिले, यानी कि सबसे बुरी हार मिली। नेता मुकेश गोयल भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के मंत्री और क्षेत्रीय विधायक मंगत राम सिंघल को पार्टी में नीचे झुका दिया। लेकिन अब नेता मुकेश गोयल आप पार्टी में शामिल हो चुके हैं, दरी बिछाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी इन्होंने दरी बिछाई थी, अपने मंत्री के नीचे की दरी खींच ली थी। अब सवाल जनता उठा रही है कि अब आप में कौन सा नेता इनका निशाना बनेगा। खैर, सामने अब पवन शर्मा है, लेकिन पवन शर्मा को भी राजनीति का अब अच्छा ज्ञान है, बहुत सीनियर है, विधायक हो गए हैं। अब सवाल यह है कि विधायक से पहले निगम के चुनाव है। अगर नगर निगम का चुनाव नेता मुकेश गोयल लड़ते हैं तो कौन सी सीट होगी, इस बात की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।